इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अब्दुल अमीरो। हम उनसे जानेंगे सर, आपको क्या एतराज़ात हैं दिल्ली अक़लियती कमीशन को लेकर और उसके चेयरमैन को लेकर? मुखालफत इस बात की है डिसिप्लिन से चले। हम्म, कोई भी पार्टी हो, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, हम्म, एक डिसिप्लिन से संविधान के हिसाब से चले। हम्म, वो संविधान के विरोध चले, हम्म। जो संविधान के विरोध चले उसको हम बर्दाश्त नहीं करते। और इसको लेकर आपने अदालत में एक पिटिशन भी फाइल की है, क्या कुछ है उसमें? तो मैंने 2/7/2021 को मैंने सीएम साहब को कंप्लेंट करी। हम्म, वहाँ से रिप्लाई मेरे को आता है डिवीज़न कमिश्नर के थ्रू, ये हमने आपकी कंप्लेंट डिवीज़न कमिश्नर को भेज दी है, वो एक्शन लेंगे। हम्म, अब डिवीज़न कमिश्नर 4/3 को मेरे को कंप्लेंट आईटीआई के जवाब में देते हैं एसडीएम हेडक्वार्टर, भाई मैंने आपकी कंप्लेंट माइनॉरिटी कमीशन में भेज दी। हम्म, मैंने कहा माइनॉरिटी कमीशन में क्यों भेज दी? एक्शन तो आपको लेना है, सीएम साहब को लेना है, डिवीजन कमिश्नर को लेना है। हम्म, माइनॉरिटी कमीशन अपने ऊपर ही एक्शन ले लेगा। हम्म, जब इन्होंने कुछ करा नहीं तो मैंने हाईकोर्ट में एक रीट डाल दी। 14/7 लगी थी इसके अंदर। 14/7 को ये ऑर्डर करे हाईकोर्ट ने, आप एफिडेविट दाखिल करेंगे 31 अगस्त तक। हम्म, सीएम साहब को भी कहा है हम्म। और इनको भी कहा है, माइनॉरिटी कमीशन को, और पर्सनल इनको जाकिर साहब को भी दी थी मैंने। इन तीनों को नोटिस दिए। जो जाकिर खान हैं उनकी क्या कुछ मुलविस, किन चीज़ों में मुलविस थे, क्या आपको लगता है कि? ऐसा है, इनकी फेसबुक आईडी है। हम्म, फेसबुक आईडी में इन्होंने सीएम साहब का फोटो लगा रखा है, अपने सर पे टोपी लगा रखी है, पटका लगा रखा है हम्म, और इनका प्रचार कर रहा है। हम्म, जो भी प्रोग्राम करते हैं या कुछ करते हैं, कोई लेते देते हैं, किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं, मोमेंटो देते हैं, तो मोमेंटो के अंदर तो सीएम साहब का फोटो लगा के प्रचार कर रहा है, हम्म, पार्टी के लिए काम कर रहा है। हम्म। मैं एक आपको इसका उदाहरण दे देता हूँ। अच्छा, ये युवा संघर्ष समिति की तरफ समिति से? के नाम से जी। हमने ये कंप्लेंट लगाई, इसमें हमने सारे जो मिनिस्टर हैं हम्म, सबको दी इसके अंदर। हम्म। ये हमने कंप्लेंट के अंदर ये फ़ोटो लगाए। अच्छा, तो ये फेसबुक के उनसे इनकी प्रोफाइल पे? फेसबुक की आईडी है। हम्म, अब आप देख ले, टोपी लगाए हुए हैं, ऊपर फेसबुक आईडी पे लगा हुआ है, प्रचार नहीं कर सकते आप। हम्म, संविधान में पता है आपके पास, हम्म, आप चेयरमैन है संविधान पद के। हम्म, आप जब तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है, हम्म, तो आप गवर्नमेंट की सर्विस होने के बाद पार्टी का कैसे काम कर लेंगे? जो संविधान कहता है वो संविधान के पद की गरिमा रखेंगे, वो उन्होंने गरिमा रखी नहीं। हम्म। तो क्या आपने खुद बाज़ाब्ता देखा इनको किसी इलेक्शन में शामिल होते हुए, कैंपेनिंग करते हुए इस तरह का? एक कंपेनिंग हुई, बाई इलेक्शन हुआ नगर निगम का जमुना पार वार्ड 41 पे, हम्म, तो हम वहाँ गए। हम्म। हमने वहाँ देखा इनको प्रचार करते हुए। इनकी फेसबुक आईडी है ये। जी। अच्छा, वहाँ पे भी फोटोज वगैरह डले हुए थे इनके? वहाँ इनकी फेसबुक आईडी पे पड़े हुए हैं फोटो। हम्म, और ये देख लो, ये जाकिर खान साहब, ये रहे विक्टी बनाए हुए हैं। हम्म। अब इसके अंदर ये प्रचार हैं, फोटो बांट रहे हैं सीएम साहब, सीएम साहब का फोटो लगा के अच्छा, यही वो गिफ्ट किया करते थे? गिफ्ट करते थे। हम्म, काम कुछ नहीं कर रहा है, बस गाड़ी खरीद लो, गाड़ी पे चले आओ, इधर चले आओ। तो बाई इलेक्शन हुआ नगर निगम का जमुना पार में वार्ड 41 के अंदर, हम्म। तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करी, अच्छा। सरकारी ड्राइवर इस्तेमाल करा, सरकारी वक्त वहाँ लगाया हम्म, प्रचार के अंदर। जी। और इसके अंदर लिखा हुआ साहब, केजरीवाल का रोड शो जाकिर खान साहब, लिखा हुआ इसके अंदर। जी। आपने अदालत से क्या मुतालबा किया है? आप क्या चाहते हैं कि, क्योंकि आपने शायद उसमें ये बात भी ज़ाहिर की है कि जो पैसा वो वापस करें, जो सैलरी ले रहे हैं, वो गाड़ी का जो खर्चा है, वो सब चीज़ें। मैंने ये कहा है, जो भी जब जब किसी डिसिप्लिन में संविधान के साथ नहीं चल रहा है, हम्म, संविधान के साथ नहीं चलेंगे तो हम सारी चीज़ों को ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ऑब्जेक्शन ये था हमारे, इनकी गाड़ी वापस ले, हम्म, जो इन्होंने अभी तक तनख्वाह गवर्नमेंट से पाई है हम्म। उसको रिफंड वापस कराई है, जी। इनकी चेयरमैनशिप खत्म करी है। ये हाईकोर्ट से मैंने मुतालबा रखा है। हम्म, और माइनॉरिटी कमीशन कोई पार्टी का ऑफिस या कार्यालय नहीं है। और माइनॉरिटी कमीशन कोई पार्टी का व्यक्ति, यूँ कहिए पार्टी का पदाधिकारी इस कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सकता। यहाँ वही व्यक्ति बन सकता जो न्यूट्रल हो, निष्पक्ष काम कर सकता हो और जिसके लिए किसी प्रकार का भी किसी के प्रति लगाव ना हो। मगर मैं आम आदमी पार्टी में कभी मैं सदस्य नहीं रहा हूँ। मैं प्राथमिक जो सदस्यता होती है वो ना रहा हूँ, ना हूँ। बाई इलेक्शन कब हुआ, क्या हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। मगर मैं जाफराबाद में रहता हूँ, सीलमपुर में रहता हूँ और वेलकम मेरा एरिया है। वो आपस में दोनों मिली हुई सीमाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव क्षेत्र के अंदर मैं जा ही नहीं सकता हूँ। ऐसी तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना कि मैं उस क्षेत्र के अंदर कदम ही नहीं रख सकता हूँ। बाई इलेक्शन हो रहा है,
अगर वो कमीशन के किसी काम से मुझे जाना पड़े, कोई माइनॉरिटीज़ के साथ में कुछ वहाँ पे अत्याचार हुआ या माइनॉरिटी के खिलाफ किसी व्यक्ति ने कि मुझे बताया कि भाई यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए ये प्रोग्राम है या माइनॉरिटी के लिए ये समस्या आ रही है, तो मैं उस समस्याओं को देखने के लिए तो जाऊँगा। मेरा माइनॉरिटी का कोई सदस्य एडवाइजरी का वो मुझे बुलाता है तो मैं जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाई इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है तो माइनॉरिटी कमीशन उस इलाके में कोई घटना घटेगी तो जाना ही नहीं होगा। ये किसी नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन का मतलब है आप 24 घंटे माइनॉरिटीज़ के लिए तैयार रहें। कि वो बेबुनियादी इल्ज़ामात है। वो कहते हैं कि जो माइनॉरिटी कमीशन है वो चीफ मिनिस्टर से बात ही नहीं करेगा। उनके इल्ज़ाम है कि जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन जो माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स को रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, उसके मिनिस्टर श्री माननीय कैलाश गहलोत जी हैं, आप उनसे ही नहीं मिलेंगे। हमारे एक्ट में लिखा है कि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कंसर्न मिनिस्टर से बात करेंगे। तो हमें तो बात करनी पड़ेगी ना। तो आप कोई कमीशन है, क्या वो मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा? क्या कमीशन एलजी साहब से बात नहीं करेगा? क्या कमीशन कंसर्न मिनिस्टर से बात नहीं करेगा? तो ये तो करना ही पड़ेगा हमें। मगर उनका आरोप है कि आप चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, उनका आरोप है कि आप कंसर्न मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, उनका आरोप है कि आप जो सरकार की योजनाएं चल रही दिल्ली सरकार की, आप दिल्ली सरकार का नाम नहीं लेंगे। ये संभव नहीं है। अब देखना होगा कि अदालत में जो मामला गया है उस पर क्या कार्रवाई होती है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।